देखो 7वां सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान सवाल है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखाएं PA और PB है, जो क्रमशः A और B पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो OP रेखाखंड है ये AB का समद्विभाजक है, अर्थात हमें सिद्ध करना है AM बराबर MB। उसको सिद्ध करने के लिए हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए हमारे पास PA बराबर PB, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती है, और PM बराबर PM क्योंकि साझे की है, यानी कि PA बराबर तो PB। तो दो भुजाएं मिल गई, इस त्रिभुज की भी दो भुजाएं और इस त्रिभुज की भी दो भुजाएं, लेकिन तीसरा कोण नहीं मिला हमें, या ना भुजा मिली। भुजा मिलती तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है AM बराबर BM। तो हम पहले इस कोण को और इस कोण को बराबर बताएंगे। या तो हम डायरेक्ट बताएं कि बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर वह स्पर्शरेखाओं के साथ समान कोण बनाता है, या फिर इसको प्रूव करें। अगर प्रूव करते हैं तो जो हमारी प्रमेय है 13.3 कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती है, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे कि भाई ये स्पर्शरेखाएं किस प्रकार से बराबर है। तो हम पहले कहेंगे कि ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच में होता है, और OP कर्ण है 90 डिग्री के सामने साझे का है, और एक एक भुजा OA बराबर OB। तो पहले कहने का मतलब त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP को सर्वांग सम करके हम इन कोणों को बराबर कर लेंगे, और फिर ये इधर इधर वाले त्रिभुज पकड़ेंगे। तो दो बार सर्वांग सम होंगे इसमें। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में क्या हो जाएगा, कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा लंबवत होती है त्रिज्या के, इसलिए दोनों कोण बराबर है। कर्ण OP बराबर कर्ण OP, वो साझे का है दोनों में। इस त्रिभुज के लिए भी कर्ण OP, इस त्रिभुज के लिए भी कर्ण OP। फिलहाल हम, अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा तो बताने के लिए बता दूं कि इन त्रिभुजों पे ध्यान दे रहे हैं पूरे पे, क्योंकि इन पूरे त्रिभुजों को सर्वांग सम करने से ये कोण और ये कोण बराबर आएगा। फिर वो रेखा खींच के इधर इधर के त्रिभुज लेंगे। तो नंबर 3, भुजा OA बराबर भुजा OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या, इनका कारण उभयनिष्ठ साध्य के है। इस प्रकार से कौन सा नियम बन गया, RHS का नियम बन गया। लिखेंगे इसलिए RHS नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो हमने A बराबर B सिद्ध किया है, A बीच में तो B बीच में आ जाएगा। OP बराबर OP, OP 1 और 3 नंबर पे, तो यहाँ भी 1 और 3 पे हो जाएगा। OA बराबर OB, तो OA 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर कोण APO बराबर कोण BPO, अर्थात ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। कोण APO बराबर कोण BPO। इस पे हम 1 नंबर डाल देंगे, और हम चाहे तो लिख दे तथा AP बराबर BP, अर्थात 1 और 2 और 3 से बड़ी भुजा 2 और 3 से बड़ी भुजा के बराबर हो जाएगी। ये भी हमारे काम आएगी। अब हम वो त्रिभुज पकड़ते जिनको सर्वांग सम करने से AM बराबर BM आ जाएगा, यानी कि इधर इधर का त्रिभुज, त्रिभुज PMA और त्रिभुज PMB। लिखेंगे त्रिभुज PMA व त्रिभुज PMB में। अब इन दोनों में देखो क्या क्या है, PM बराबर PM, उभयनिष्ठ साझे की है। कोण BPO बराबर कोण APO, कोण
APO बराबर कोण BPO। देखो वास्तव में हमारा कोण APM है, O तक नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे M, यहाँ भी क्या कर लेंगे M, और कहाँ से लिख रहे हैं हम 1 से। यहाँ भी हम थोड़ा परिवर्तन कर लेंगे, लिखेंगे इम्प्लाइज APO और APM एक ही चीज़ है, इसको APO पढ़ लो चाहे APM पढ़ लो। तो पहले तो यहाँ से APO सिद्ध होके आएगा, फिर उसको हम APM कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको BPM कर लेंगे, इस पे 1 नंबर डाल लेंगे। इसी प्रकार से AP बराबर BP, AP बराबर BP, ये कहाँ से 2 से। अगर हम इसको 2 में नहीं लिखते तो हम ऐसे लिखते कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती, कारण लिखते। और इस प्रकार से कौन सा नियम बन गया SAS का नियम। तो इसलिए SAS नियम से त्रिभुज PMA सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो हमने P बराबर P सिद्ध किया, इसका P शुरू में तो इसका भी शुरू में। PM बराबर PM सिद्ध किया, इसका PM 1 2 है तो इसका भी 1 2। AP बराबर BP सिद्ध किया, AP 1 3 है तो BP भी 1 3 हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर AM बराबर BM, AM 2 3, तो देखो BM भी 2 3, इम्प्लाइज AM बराबर BM, और इसका मतलब जो ये OP है ये इस AB का समद्विभाजक है। तो हमने क्या सिद्ध करना है, OP इम्प्लाइज OP AB का समद्विभाजक है, और यही हमें सिद्ध करना था QED। 8वां सवाल और प्रश्नावली का आखिरी सवाल, और बहुत आसान सवाल, कि चित्र में PA और PB बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा है। PA और PB स्पर्श रेखा है जो A और B पर वृत्त को स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज बन गया PAOB, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए वैसे तो अपने चक्रीय चतुर्भुज इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात के पीछे सवाल को क्यों छोड़ा जाए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, किसी भी एक युग्म का, क्योंकि एक का 180 होने के बाद दूसरे का अपने आप 180 हो जाएगा। तो यहाँ साफ है, स्पष्ट है कि त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये भी 90 और ये भी 90 जोड़ 180 अतः चक्रीय चतुर्भुज है। बहुत आसान सवाल है। तो हम उपपत्ति में लिखेंगे कोण OAP बराबर 90 डिग्री, कारण स्पर्श रेखा लंबवत होती है त्रिज्या के। बहुत ही सीधा सा सवाल है। कोण OBP बराबर 90 डिग्री, वही कारण स्पर्श रेखा लंबवत होती त्रिज्या के। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये दोनों कोण जुड़ेंगे और जोड़ 180 आ जाएगा। तो लिखेंगे 1 व 2 को जोड़ने पर। बहुत छोटा सा सवाल है, 2 नंबर का या 4 नंबर का आ सकता है। तो देखिए कोण OAP प्लस कोण OBP बराबर 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, अर्थात किसी चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों का जोड़ 180 आ चुका है, क्योंकि ये और ये सम्मुख कोण है, अतः ये चक्रीय चतुर्भुज है। लिखेंगे इम्प्लाइज चतुर्भुज POAB एक चक्रीय चतुर्भुज है, और हमको यही सिद्ध करना था QED।